दोस्तों, दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 आ गई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। सीटों की संख्या देखिएगा दोस्तों, तो अच्छा खासा सीट है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आसान भाषा में चलिए आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। इसका सिलेबस क्या कुछ है, कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग, फॉर्म भरने के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देख लीजिए, फिर आपको संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आज 1 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कांस्टेबल वाला पोस्ट है, मेल फीमेल एवं महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है। फॉर्म का डेट यहाँ पर देखिए। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं, कौन कौन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं। तो आप सभी फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आज से शुरू है और इस महीने के लास्ट यानी 30 सितंबर तक डेट है। पेमेंट का देखिएगा यहाँ पर, तो डेट यहाँ पर दिया हुआ है 30 सितंबर और करेक्शन तो 3 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर। परीक्षा, तो परीक्षा का डेट भी दोस्तों दे दिया गया है। दिसंबर 2023 में ये परीक्षा यानी साल के लास्ट में परीक्षा होगी। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप में से दोस्तों कौन कौन बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और कौन कौन दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरने वाले हैं, ज़रूर आप सभी कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए यहाँ पर पहला चीज़ तो ये परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड होगी, हिंदी इंग्लिश। तो यानी जैसे मैथ का क्वेश्चन है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है, रीजनिंग का क्वेश्चन ये हो गया। इसमें देखिएगा तो फिजिकल भी होता है। तो क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। सैलरी के बारे में देखिएगा तो लेवल 3 का जॉब है और यहाँ पर 21,700 ये बेसिक सैलरी है। सीटों की संख्या के बारे में देखिए तो द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो कांस्टेबल मेल के लिए जो सीट है दोस्तों, UR जनरल के लिए है 2748, EWS के लिए है 488, OBC के लिए है 258, SC के लिए है 717 और ST के लिए है 242। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो OBC कैटेगरी में बहुत ही कम सीट है, मात्र 258 ही है। टोटल सीट देखिएगा तो 4453 सीट हो गया। चलिए इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कांस्टेबल SC ST का यहाँ पर एक्स सर्विस मैन के लिए तो 266 सीट हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप कमांडो के लिए एक्स सर्विस मैन में 337 सीट और कांस्टेबल फीमेल, तो फीमेल में इस बार अच्छा खासा सीट है, 2491 सीट है। जनरल का 1502, EWS में 268, OBC 142, SC 429 और ST 150 ये हो गया। अब कुल सीटों की संख्या आप देखिएगा तो 7547 टोटल यहाँ पर सीट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी का यहाँ पर 4555। तो ये UR वाला जो सीट होता है दोस्तों ये सब के लिए होता है। और यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इसमें अदर स्टेट से है तो जनरल में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये जो जॉब है दोस्तों दिल्ली पुलिस का है। तो दिल्ली देखिएगा तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर यह है कि पुलिस जो है, पुलिस देखिएगा दोस्तों तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है। इसलिए यहाँ पर ये जो जॉब में आपको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, यानी ये केंद्र सरकार की भर्ती है। तो इसलिए इसमें आप अगर बिहार में OBC से है या यूपी में OBC से है तो OBC कैटेगरी में फिलअप कीजिएगा, EWS है तो EWS, यानी आरक्षण का लाभ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार इसमें मिलने वाला है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो आप में से मैक्सिमम इस फॉर्म को फिलअप करिएगा ही। फॉर्म का फी देखिएगा तो बहुत ही कम है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि CBT एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला। और एग्ज़ाम का पैटर्न देखिएगा तो पैटर्न बहुत ही अच्छा है। पैटर्न में ये नहीं है कि इसमें इंग्लिश ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और अगर आप दोस्तों बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो देखिए 24 सितंबर को परीक्षा है। तो अभी आपको फॉर्म तो भर देना है, लेकिन मेन आपको बिहार पुलिस पर ही फोकस करना है, क्योंकि अभी आपको ये एग्ज़ाम देना है और इसके बाद आप दिल्ली पुलिस में लग जाइएगा। तो अभी आप सभी अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो जाइए फटाफट दोस्तों एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। अगले 25 दिनों तक वही सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, VVI चीज़ जो एग्ज़ाम में आएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके बिहार पुलिस स्पेशल कोर्स के साथ आप सभी ज़रूर जुड़ जाइए। एज लिमिट में देखिएगा तो 18 से 25 का कंडीशन और ये 1 जुलाई 2023 के अनुसार होना चाहिए। और अगर आप OBC से है तो 3 साल का छूट, SC ST में 5 साल का छूट मिलेगा। तो यानी OBC वालों के लिए 28 साल और SC ST वालों के लिए 30 साल। अगर आप EWS से है तो एज में आपको छूट नहीं मिलेगा, जनरल के अनुसार ही 25 साल। चलिए और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी यहाँ से देखिए।
और यहाँ पर दोस्तों आपको ओबीसी जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक यानी अभी आपको बना लेना है। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बनाएंगे, अभी आप सभी डॉक्यूमेंट अपना कंप्लीट करके रखिएगा। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिएगा तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 तक आपके पास, यानी ये जो वैकेंसी है दोस्तों 12वीं पास पर है। और 11वीं पास तो अगर आप इन सभी से संबंधित है, अगर आप पहले से जॉब में है या फिर फ्रीडम फाइटर ये सब चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पर 11वीं का कंडीशन 12वीं की जगह पर रखा गया है। तो ये होना चाहिए 12वीं पास। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं, अगर आप 12वीं पास है, एज 18 साल कंप्लीट है तो आप भर सकते हैं। दूसरी बात ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो यहाँ पर देखिएगा इसमें LMV मोटरसाइकिल या फिर आपके पास बाइक का भी लाइसेंस है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये चाहिए फिजिकल के समय चाहिए, अब ज़रूरी नहीं कि अभी ही। इसके बाद चलिए और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी इस भर्ती से संबंधित डाउट हो, फॉर्म से संबंधित या फिर क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर देखिएगा 30 सितंबर 2023 तक है। तो सभी डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये सब आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। NCC का भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। C के लिए 5%, B 3% और A में 2% मार्क्स को यहाँ पर आपको दिया जाएगा वेटेज। फॉर्म आपको SSC को ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। और चलिए यहाँ से सेंटर तो आप अपने पसंद अनुसार कोई भी 3 सेंटर चूज कर सकते हैं, उसी अनुसार आपको ऑनलाइन CBT एग्जाम के लिए दिया जाएगा। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देखिएगा तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। तो जो जिस तरह से डिफेंस वाले में यानी पुलिस लाइन में होता है वही प्रक्रिया यहाँ भी है। अब एग्ज़ाम में देखिएगा दोस्तों तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, एक से अधिक पाली में परीक्षा होगी इस कारण से। और इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन वाला एग्ज़ाम लिया जाएगा लेकिन परीक्षा होगी कंप्यूटर पर। तो टोटल इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का। अब पार्ट ए में देखिए तो जनरल नॉलेज यानी करेंट अफेयर्स हो गया। तो करेंट अफेयर्स से दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी जनरल नॉलेज में साइंस भी आ गया और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मिला करके आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 50 हो गया। रीजनिंग तो रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है, 25 क्वेश्चन का वेटेज है, 25 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ हो गया 25 क्वेश्चन, नहीं 15 है, मैथ 15 और 15 मार्क्स का। इसके बाद कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपको अच्छे से देख करके जाना है। कंप्यूटर फाउंडेशन, MS एक्सेल, वर्ड और इसके बाद WW, इसके बाद वेब ब्राउज़र, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, इन सभी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो 10 यहाँ पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, तो यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। और परीक्षा के लिए समय तो 90 मिनट 1.5 घंटा का दिया जाएगा। GK से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, 15 मैथ, 10 कंप्यूटर। तो ये पैटर्न आप में से किसको किसको अच्छा लगा? देखिएगा पैटर्न तो बहुत अच्छा है, इंग्लिश ये सब चीज़ें नहीं रखा गया है, मैथ है, रीजनिंग है, GK है और कंप्यूटर है। 90 मिनट का समय। निगेटिव मार्किंग के बारे में देख लिए, GK का सिलेबस यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, रीजनिंग का दिया हुआ है टॉपिक, मैथ का दिया हुआ है। मैथ में दोस्तों एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाएगा। कंप्यूटर का जो भी टॉपिक है यही सब आप देख करके जाइएगा, हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन करके इस तरह से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। खास करके ये सब आपको देख करके जाना है। वेब ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग ये सब पूछा जाते हैं, ईमेल से रिलेटेड। MS एक्सेल से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी ये सब बेसिक से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। इसके बाद होगा दोस्तों फिजिकल टेस्ट, पास आप कर जाइएगा तो अभी 12 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और 12 गुना रिजल्ट के बाद फिर जो भी अभ्यर्थी है उसका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए देखिएगा तो 1600 मीटर का है, एज के अनुसार यहाँ पर रखा गया है। तो 30 साल तक जिसका है तो 6 मिनट 1600 मीटर दौड़ने के लिए समय। लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 फीट 9 इंच। तो यहाँ पर देखिएगा 4 फीट से कम ही है हाई जंप। अब चलिए यहाँ पर देखिए हाइट का कंडीशन, तो हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर मिनिमम है। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश इन सभी राज्यों से है तो आपका हाइट 170 होना चाहिए। बाकी कुछ स्पेशल क्षेत्र है वहाँ पर जनजाति से रिलेटेड, इसमें देखिएगा तो हाइट में कुछ छूट दिया गया है, 5 सेंटीमीटर SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर छूट है। इसके बाद 81 सेंटीमीटर सीना फुला करके आपका 85 होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर है फिजिकल। इसके बाद देखिएगा दोस्तों फीमेल कैंडिडेट यानी महिलाओं के लिए तो 1600 मीटर का दौर है 8 मिनट में, तो दोनों के लिए सेम ही है, 1600 मीटर का ही दौर है। बस यहाँ पर यह है कि महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए 6 मिनट है, महिलाओं के लिए 8 मिनट है। लॉन्ग जंप 10 फीट,
हाई जंप 3 फीट मांगा जा रहा है। एज तो ये नीचे वालों के लिए है, तो आप में से मैक्सिमम यही 30 के अंतर्गत ही होंगे, तो इसलिए यहाँ पर 8 मिनट वाला आपको देखना है। इसके बाद दोस्तों आप फिजिकल पास कर जाते हैं तो इसके बाद होगा मेडिकल। हाइट के बारे में देखिएगा तो 157 सेंटीमीटर चाहिए यहाँ पर महिलाओं के लिए। तो मिनिमम हाइट का कंडीशन महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। बाकी स्पेशल क्षेत्र से अगर आप हैं तो आपको हाइट में छूट मिलेगा, 2 सेंटीमीटर SC ST कैंडिडेट को छूट दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर देखिएगा, जिस तरह से डिफेंस में होता है वही चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन आर्मी के कंपेयर में आपको SSC GD के कंपेयर में इसमें थोड़ा सा आपको छूट देखने को मिलेगा, उतना सख्ती से नहीं लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस समय आपको सभी, यहाँ पर देखिएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाइएगा DV के लिए तो उस समय आपको सभी ओरिजिनल ID प्रूफ लेकर के जाना है। और एग्ज़ाम में आपको ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहे, नहीं रहने के कंडीशन में यहाँ पर इसमें से कोई आपको डेट ऑफ बर्थ वाला डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मेरिट कैसे बनेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको CBT एग्ज़ाम देना है। इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, ये आप पास कर जाइएगा। तो इसके बाद होगा आपका फिजिकल पास कर जाइएगा, फिर मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका CBT एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर ही बनेगा। तो अगर आपका दोस्तों फिजिकल बहुत अच्छा नहीं, जैसे देखिएगा बिहार पुलिस में क्या है कि मेरिट फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनता है, तो अगर आप छंट जाइएगा तो आपके लिए एक बेहतर मौका रहेगा। तो इसलिए आप सभी दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी देखिएगा तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम सितंबर में है। ये एग्ज़ाम होने के बाद आपको अच्छा खासा समय मिलेगा। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं ज़रूर आप सभी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर आप सभी पूछ सकते हैं। और आप में से कौन कौन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए।